नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज बालिका दिवस मना रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगा, प्रदेश में भी टीकाकरण जारी। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98% से हुई अधिक, सक्रिय मामले 3,500 से हुए कम। जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 हुआ संपन्न और प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर चलने की संभावना। माउंट आबू में पारा फिर पहुंचा जमाव बिंदु पर। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। अलवर में श्रम और राज्य मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर ने छात्राओं को स्मृति चिन्ह और चेक बांटे। झुंझुनू में 16 नव प्रसूताओं को मिठाई और बेबी किट दिए गए। भरतपुर में इस मौके पर बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बालिकाओं को उपहार दिए। धौलपुर में बालिकाओं का सम्मान किया गया। बूंदी में पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए जागरूक किया गया। बांसवाड़ा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए सिरोही जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म पर घर में सहजन का एक पौधा लगाया जाता है और परिजन उस पौधे की देखभाल करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला यह पौधा पोषक तत्वों से भरपूर है। 3 माह पहले शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 7,500 घरों में बेटियों के जन्म पर ये पौधे लगाए जा चुके हैं। सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस योजना का मकसद परिजनों को बेटियों के जन्म को उत्साह के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही समाज को सेहतमंद खान पान के बारे में जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की भी मंशा है। 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो है सुपोषण, जो कि पोषण और माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। एक है बेटी के नाम, यानी कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरह का गर्ल चाइल्ड के प्रति, उसको कम करना और उन परिवारों को आत्मविश्वास दिलाना, सम्मान दिलाना जिनके घर में बेटियां हैं, और मनाना और स्वीकार करना। यहाँ पर जब आंकड़े देखे गए तो जो 0 से 6 आयु वर्ग में 30,000 बालकों पर जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो उस समय लगभग वेरिएशन था 850 से 900 के बीच का। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय था कि किस हिसाब से इसको बैकअप कर सकते हैं। तो एक तो कारण ये था। दूसरा, ये नीति आयोग के द्वारा घोषित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है। एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि एज ए सोसाइटी इन जनरल अच्छे फूड हैबिट्स के प्रति प्रेरित भी हो और खाने में इस पौधे की फलियों और फूलों को उपयोग भी करें। इस मौके पर परिजनों को कलेक्टर की ओर से एक सम्मान पत्र भी भेजा जाता है। जिला कलेक्टर ने बताया कि आने वाले दिनों में इस योजना के तहत ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी पोषण वाटिकाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सिरोही से साकेत गोयल के साथ जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट।
ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले सुनिए ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में अब तक 15,82,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत से मिल रही निरंतर सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इधर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान को देश में सबसे बेहतर कोरोना प्रबंधन करने वाला राज्य बताया है। राज्य में आज विभिन्न जिलों में कोविड टीकाकरण का काम जारी है। इस दौरान बांसवाड़ा, बूंदी सहित अन्य जिलों में पहले चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए जा रहे हैं। उधर देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.83% हो गई है। अब तक कुल 1,03,00,000 से अधिक लोगों को कोविड संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर और बेहतर होकर 98.3% पहुंच गई है। राज्य में अब 3,500 से भी कम सक्रिय मामले बचे हैं। राजधानी जयपुर में आज 26 नए संक्रमित मिले हैं। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति को भी वैक्सीन लगाया जा सकता है? इसका जवाब है, संक्रमित व्यक्तियों को लक्षण खत्म होने के 14 दिन बाद वैक्सीनेशन स्थगित करना चाहिए, क्योंकि वे वैक्सीनेशन स्थल पर दूसरों में वायरस फैलाने का जोखिम बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही है विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम। इसमें सुनिए ब्यावर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा, ब्यावर जिला अजमेर, राजस्थान से आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस महामारी से बचाव ही उपाय है। ऐसे में हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, आपसी दूरी बनाए रखें, मास्क पहने एवं बार बार हाथ धोने सहित स्वास्थ्य दिशा निर्देशों को पूरी तरह से पालन करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खुद का ख्याल खुद रखें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में आज 145 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। इनमें 112 कौवे, 5 मोर, 11 कबूतर और 17 अन्य पक्षी शामिल हैं। पशुपालन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 17 जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा से अब तक 6,595 पक्षियों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति और साथ ही लोकतंत्र में संविधान के प्रति नमन का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट और झांकियों के कलाकारों से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजपथ पर होने वाले प्रदर्शन से प्रत्येक देशवासी उत्साह से भर जाता है। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है। जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आज समापन हुआ। 5 दिन चले इस युद्धाभ्यास का ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जोधपुर संवाददाता। भारतीय वायुसेना और फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर चल रहे युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 में 5 दिन तक दोनों देशों के वायु योद्धाओं ने फ्लाइंग ऑपरेशन कर अपना कौशल दिखाया। फ्रेंच रफाल विमानों के साथ भारतीय रफाल विमान, सुखोई 30 और मिराज 2000 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। हवा में काल्पनिक घेरा और काल्पनिक दुश्मन देश की वायुसेना बनाकर एक दूसरे के एयर स्पेस में दाखिल हुए और डमी मिसाइलें और बम का प्रयोग किया। पूरे थार में लड़ाकू विमानों की गर्जना देखने के लिए लोगों की निगाहें आसमान पर टिक गई।
पोखरण फायरिंग रेंज में डमी मिसाइलें गिराकर वार रूम में उनका समय और एक्यूरेसी मापी गई। गौरतलब है कि रफाल विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने पहली बार किसी युद्धाभ्यास में भाग लिया। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के साथ ही सीमावर्ती गांवों में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत स्कूलों और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। इसके तहत बीएसएफ की ओर से जैसलमेर जिले की धनाऊ पंचायत के सोमरार, करड़ा और पोछिना गांव के स्कूलों में शिक्षण सामग्री बांटी गई। झालावाड़ में आज अजमेर संग्रहालय से 112 साल बाद 9 प्राचीन मूर्तियां पहुंची। झालावाड़ के जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि 1908 में झालावाड़ में संग्रहालय नहीं होने के कारण ये प्रतिमाएं अजमेर भिजवा दी गई थी, जिन्हें वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। प्रदेश में 20 जिलों के 90 नगर निकायों के लिए 28 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ज्यादातर स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। कई स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की बूंदी नगर परिषद और लाखेरी, इंदरगढ़, कापरेन, केशोरायपाटन और नैनवा में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। निर्वाचन विभाग भी मतदान की सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मतदाताओं, विशेषकर नव मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजसमंद में इस अवसर पर मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई है और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने के आसार है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहेगा। उधर माउंट आबू में आज तापमान फिर जमाव बिंदु पर पहुंच गया। इसके अलावा भीलवाड़ा में 6, श्रीगंगानगर में 6.1, बीकानेर और चूरू में 6.8, सीकर में 7, जैसलमेर में 8, अलवर में 8.2, जोधपुर में 8.3, अजमेर में 9.3 और राजधानी जयपुर में 9.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगी। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में अब तक 15 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया है। प्रदेश में भी टीकाकरण जारी है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98% से अधिक हो गई है। सक्रिय मामले 3,500 से कम हो गए हैं। जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 संपन्न हुआ और प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर चलने की संभावना है। माउंट आबू में पारा फिर जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।